नमस्ते, सुप्रभात। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 16 भोर और बरखा। तो इस पाठ में हम इस कविता में हम ये सीखने वाले हैं कि जो ये मतलब कविता जो है ये है कृष्णा जी के ऊपर। तो भोर होती है सुबह, तो भोर और बरखा मतलब सुबह और जो पानी वर्षा है, बरखा मतलब वर्षा जो है सुबह और वर्षा के साथ कृष्णा जी का क्या ताल्लुक था, तो वो हम आज इसमें सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार ये कविता के रूप में नहीं, एक गाने के रूप में गा के सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये एक तरह का भजन या आप बोल सकते हैं एक तरह का गाना गीत है। और उसके बाद मैं आपको इसको कविता के फॉर्म में कविता के प्रकार में के रूप में सुनाऊँगी और फिर हम इसका मतलब सब समझेंगे। तो पाठ 16 भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, जागो बंसी वारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर को लेके वारे। जागो मोरे प्यारे ललना, जागो मोरे प्यारे। गोपी नहीं मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जागो मोरे प्यारे ललना, जागो मोरे प्यारे। उठो लाला जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे। जागो बंसी वारे ललना, जागो बंसी वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। जागो मोरे प्यारे ललना, जागो बंसी वारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। जागो मोरे प्यारे ललना, जागो बंसी वारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। जागो मोरे प्यारे ललना, जागो बंसी वारे। बरस बदरिया सावन की मन भावन की। बरस बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा। भनक सुनी हरियावन की, बरस बदरिया सावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया। दामन दम के झर लावन की, बरस बदरिया सावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे। शीतल पवन सुहावन की, बरस बदरिया सावन की, बरस बदरिया सावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बरस बदरिया सावन की मन भावन की। कवि मीराबाई। तो मीरा के प्रभु, मीरा यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा के प्रभु। तो मीरा एक बहुत ही अच्छी इसकी कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी इस पाठ पे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे जो मीराबाई है, मीराबाई ये बहुत पहले की एक कहानी है, जब एक छोटी सी बच्ची थी जिनका नाम था मीराबाई। वो एक राजमहल में एक राजकुमारी थी और एक दिन उन्हें एक कान्हा जी के एक मंदिर में ले जाया गया, जहाँ पे जो पंडित थे उन्होंने
को एक कान्हा जी की एक मूर्ति थी और वो अपने साथ-साथ उन्हें घर ले आई। वो इनका बहुत ख्याल रखती, उनसे बातें करती, जैसे एक जीवित व्यक्ति के साथ किया जाता है, वो इनसे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती, उन्हें सुलाती, जगाती, नहलाती, खिलाती, बातें करती, सब करती उनके साथ। तो एक बारी जब वो छोटी थीं, तो उनके रिश्ते की बात करने कोई आया, क्योंकि वहाँ तब छोटे समय में ही शादियाँ हो जाया करती थी। तो दा अपनी जो मीराबाई हैं, उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी, ये पति क्या होता है? तब वो बहुत ही छोटी-सी थी, तो उन्हें ये सब नहीं पता था कि पति, पत्नी, बीवी, बच्चे क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि मेरा पति कौन है? मेरा तो जब दादी ने बोला कि पति वो होता है जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताते हो, तो मीराबाई ने पूछा कि दादी, दादी मेरा राजकुमार कौन है? मेरा पति कौन है? तो दादी ने बोला ये है ना तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे पति हैं ये। तो मीराबाई ने तब से अपने मन में उन्हें पति मान लिया। तो जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, वो उनके साथ-साथ बातें करती रही और एक दिन उनकी शादी का समय आया, तो वह शादी जब वो बड़ी हो गई थी बहुत, तो वो शादी करने वाली थी, उनकी शादी हो रही थी, ठीक है? तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी, आपने तो बोला था कि कृष्ण जी मेरे अ, पति हैं, तो एक पति के जीवित रहते समय मैं दूसरे पति से शादी कैसे कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि बेटा, ये अन्याय, मतलब ऐसा कुछ इसमें गलत बात नहीं है। ये जो कृष्ण हैं वो सभी के पति हैं, सभी के देवता हैं, सभी के दोस्त हैं, सभी के सेवक हैं, सभी के परमात्मा हैं। तो ऐसा बोलते-बोलते मीराबाई ने एक राज राजस्थान में शादी कर ली। उसके बाद वह जब शादी करके वहाँ गई, तो वह रोज़ एक बड़ा-सा मंदिर था कृष्ण जी का, वहाँ हमेशा जाती और वहाँ जाके भजन, कीर्तन वगैरह-वगैरह सब करती। और एक दिन उनकी अपने पति से थोड़ी नोक-झोंक हो गई, तो वो बोलने लगी कि तुम अपना सारा समय कृष्ण जी के यहाँ बिताती हो, कृष्ण से बातें करती हो, कृष्ण तुम्हारा पति है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो ये पूरे राज दरबार के सामने उन्होंने बोला कि तुम मेरे दूसरे पति हो, मेरा पहला पति, मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला परमात्मा मेरे कृष्ण हैं। तो सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और जो मीराबाई के जो पति थे, उनके जो पापा थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने बोला कि अम, तुमने ऐसा अब बोला है, तो तुम्हें अब जीवित रहने का हक नहीं है कि क्योंकि तुमने ही बोला कि तुमने 2-2 शादी की है, तुम्हारे 2-2 पति हैं और एक पति के जीवित रहते-रहते तुम दूसरी शादी कर रही हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है और इस अपराध का तुम्हें दंड मिलेगा और तुम्हें मरना होगा। तो मीराबाई ने कहा, ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो वहाँ जब राजा ने एक विष मँगवाया, मतलब ज़हर मँगवाया अपने नौकर से, तो उन्होंने मीराबाई को वो सौंपा और बोला कि तुम ये पी लो। तो मीराबाई ने बोला कि ठीक है, मैं पी लूँगी, लेकिन मेरे को एक शर्त है मेरी कि मैं ये तभी पीऊँगी जब आप मेरे को मेरे कान्हा जी के मंदिर में वहाँ छोड़ के आएँगे, वहाँ बैठे-बैठे मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। तो उन्होंने वहाँ उनकी शर्त राजा ने मान ली और राजा उन्हें वहीं उसी मंदिर में ले गए और वहीं से उन्होंने विष खाकर वह मर गए। तो ये थी कहानी मीराबाई की। तो मीराबाई कान्हा जी को बहुत मानती थी। तो पढ़ते हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो बंसी वारे कौन है? तो बंसी वारे वो हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बंसी वारे कौन है। तो हाँ, तो बंसी वारे जो है, बंसी वारे मतलब बंसी, बांसुरी, बंसी मतलब बांसुरी टाइप, बांसुरी होती है ना, बंसी, तो वैसा वो बोलना चाह रहे हैं कि बंसी, एक मिनट, कि बंसी वारे हैं कान्हा जी। तो कान्हा जी को यहाँ बंसीवारे बोला गया है। और ये जो अभी पहले पैराग्राफ में या पहले से हम पढ़ेंगे, ये यशोदा मैया अपने प्यारे कान्हा जी से बोल रही हैं, अपने प्यारे पुत्र से बोल रही हैं। तो बंसीवारे हैं कान्हा जी।
तो जागो बंसी वारे ललना, ललना मतलब लल्ला बच्चा, तो ललना मतलब बच्चा होता है, तो बच्चा यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को ये समझने में ज्यादा आसानी हो। तो बच्चा, तो ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। तो जागो कान्हा मेरे बच्चे, जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे मतलब जागो मेरे मेरे लाल, मेरे आंखों के तारे, जाग जाओ। रजनी बीती, अच्छा रजनी मतलब होता है, सॉरी, रजनी मतलब होता है रात, ठीक है। तो रजनी बीती मतलब रात बीत गई है, भोर भयो है सुबह, भोर मतलब जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, भोर मतलब होता है सुबह। तो रजनी बीत गई है, रात बीत गई है, भोर आ गया है मतलब सुबह हो गई है, और घर घर खुले किवारे, किवारे मतलब होता है दरवाजे। एक मिनट, हाँ मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं, सॉरी इस चीज के लिए मुझे माफी। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ओके, तो किवारे मतलब होता है दरवाजे, दरवाजे, दरवाजे मतलब जैसे दरवाजे होते हैं ना हमारे घरों में, हमारे रूम्स में, वैसे वो दरवाजे। तो बोल रही है कि रात बीत चुकी है, सुबह आ गई है, और घरों के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। गोपी दही मथत, मथत मतलब होता है वो मथना, मथना मतलब दही मथ रही है वो, ऐसे मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, आपने देखा होगा कि ऐसे एक डंडी सी होती है, एक मटका होता है उसमें डंडी लगी होती है, और जो गोपियां होती है वो एक रस्सी से उस डंडे को ऐसे हिला रही होती है, तो वो दही मथ रही होती है, तो उसे बोलते हैं गोपी दही मथत। सुनियत है कंगना के झनकारे, सुनियत है मतलब सुनना, कंगना कंगन, कंगना कंगन, झनकारे मतलब वो झनक झनक की आवाज, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो आवाज जो, जब वो दही मथती थी तो जो उनके कंगन में से आवाज आती थी, चुन 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 चुन, वैसी सी झुन 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 झनक झनक की आवाज आती थी, वो झनकारे होता है। उठो लाल आजी, उठो लाल मेरे लाल उठ जाओ, भोर भयो है सुबह हो गई है, सुरनर थाड़े द्वारे, ठीक है। सुर, सुर मतलब होता है देवता, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो भी, सुर मतलब होता है देवता। असुर, देखो असुर होता है राक्षस, राक्षस असुर होता है ना, तो असुर राक्षस, सुर देवता, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी लाइन बनाई है, तो हाँ तो ये है, हाँ तो देवता। तो उसके बाद सुर नर मतलब देवता, और आदमी, नर मतलब आदमी, पर्यायवाची है मनुष्य का, तो देवता और आदमी जो है थाड़े, खड़े हैं द्वार पे, ये थाड़े मतलब खड़े। ये हिंदी में लिखना एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा आप मेरे पे कॉप अप कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से हिंदी में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। सो एक्चुअली मैं ये नहीं लिख सकती हूँ खड़े, क्योंकि वो ख बनने को तैयार नहीं हो रहा है, तो अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन पता है, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि हिंदी मेरे को आती आती है, मतलब ऐसा नहीं है आती नहीं है, बट वो क्या है ना कि मतलब हिंदी में लिखने में मतलब वो ठीक से नहीं आती है, पता नहीं क्यों मेरे कंप्यूटर में नहीं आती, तो अगर आपको पता चले तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। तो हाँ, तो खड़े, फाइनली, फाइनली गाइस ये बन गया है, और ये सब हो चुका है, तो हाँ, तो खड़े, अगली बार से मैं ये सब पहले काम करके रखूंगी अपना। तो प्लीज गाइस इसे आप जैसे समझ सकते हैं आप वैसे समझिए, बट मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो
देवता और मनुष्य खड़े हैं आपके द्वार पर। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, मतलब ग्वालों के जो बच्चे हैं, ग्वाल मतलब जो गाय वाय चराने जाते हैं उनके जो बच्चे हैं, जिनके पास गाय वाय होती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो सारे शोर मचा रहे हैं। कोलाहल मतलब शोर, हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है। जय जय शब्द उच्चारे, मतलब वो शोर मचा रहे हैं। और कैसा शोर मचा रहे हैं? वो तुम्हारी जय जय बोल रहे हैं, बार बार बोलना। उच्चारे मतलब बोलना। ठीक है, तो वो शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, मतलब माखन और रोटी हाथ में लो। गौवन के रखवारे, मतलब उठो खाना खाओ, खाने में माखन और रोटी हाथ में लो, जो तुम पूरे गांव की रक्षा करते हो। हाथ में लीनी मतलब लेना, तो हाथ में लो और उसको खाओ। गौवन के रखवारे मतलब गांव के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो इसमें बोला गया कि मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर मतलब गिरधर, गिर, देखो गिर, गिर मतलब पर्वत, पर्वत को अपनी नगर को बचाने के लिए पर्वत को अपनी छोटी उंगली में धारण करने वाले बंसीवारे। देखो तुम्हारी शरण में आए हैं लोग, उनकी समस्या दूर करो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला लाइन। तो अब हम इसका पूरा एक्चुअल में मीनिंग जानते हैं। अब हमने जैसे कि सब आप देख सकते हैं, हमने वो सब पढ़ लिया है, तो हम लोग इसका मीनिंग जानना जरूरी है ना, तो वो जानते हैं हम। एक मिनट में सब इरेज कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा मेसी ना लगे। तो ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो जाग जाओ बंसी वारे, जाग जाओ मेरे प्यारे बंसी वारे, जाग जाओ मेरे प्यारे। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, और घरों के जो सारे दरवाजे हैं, किवारे हैं, वो खुल चुके हैं, उठ जाओ। गोपियां जब दही मथती है, तो गोपियां दही मथ रही हैं, और उनके जो कंगन की में जो झनकार आते हैं, झनक झनक वाली आवाज आती है, वो भी आना शुरू हो गई है। उठ जाओ, अब तो उठ जाओ मेरे प्यारे लाला जी, सुबह हो गई है। और देवता और मनुष्य जो है वो सभी खड़े हैं तुम्हारे द्वार पर, और ग्वालों के जो बच्चे हैं वो सब शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और माखन और रोटी हाथ में लेकर लो और खाओ उससे, गांव के रखवारे। मीरा के प्रभु, जिसने गिर को लाइक पूरे गांव को बचाने के लिए गिर को अपने हाथ में धारण करने वाले, हे मीरा के प्रभु, अपने पूरे गांव को बचाने के लिए अपने छोटी उंगली पे पूरा पर्वत गिर उठाने वाले, जो भी तुम्हारी शरण में आया है, उनके दुख दूर करो। तो ये था पहली लाइन का मतलब पहले पैराग्राफ का। सॉरी सॉरी, या एक मिनट में इससे थोड़ा एनोटेट कर देती हूँ। इसके बाद है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की मतलब बरसे बादल, बादल, तो बदरिया मतलब बादल, बरस रहे हैं बादल। सावन में जो बादल होते हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की मतलब सावन है और मेरा मन जो है वो खींचा चला जा रहा है उसकी तरफ, मेरा मन बहुत ही खुश है आज। सावन में उमगयो मेरा मनवा, मतलब सावन में मेरा मन जो है वो उमग रहा है। उमग मतलब एक्साइटेड हो रहा है, खुश है मेरा दिल, उमग रहा है, उमग रहा है मेरा मन। भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि ऐसी बारिश आ रही है, तो मुझे पता चल गया है, मुझे भनक लग चुकी है कि मेरे हरि, हरि मतलब हरि कान्हा जी का एक और नाम था। तो मेरे को कि मीरा ये जो इससे पहला वाला पैराग्राफ था वो यशोदा मैया बोल रही थी, और ये वाला पैराग्राफ मीरा बाई बोल रही है कि बादल बरस रहे हैं, सावन हो रहा है, सावन ऐसा कि पूरा मन खींचा जा रहा है मेरा उसकी तरफ, मेरा मन एकदम
उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, और क्योंकि मेरे को भनक लग चुकी है कि मेरे हरि आने वाले हैं, मेरे कान्हा आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। उमड़ घुमड़ मतलब ऐसे बिल्कुल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के दामिक दमके झरलावन की, मतलब पूरी तरफ से बिल्कुल ऐसे उमड़ घुमड़ के जो बिजली है वो कड़क रही है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, और जो नन्ही नन्ही बूंदे हैं बारिश की वो बरस रही है, और साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मतलब मेरे प्रभु जिसने पूरे गांव की रक्षा करने के लिए गिर को अपनी छोटी उंगली में धारण किया, तुम्हारे आने की मेरे को भनक लग गई है, और इस आनंद में मैं एक मंगल गीत, मतलब एक बहुत ही अच्छा सुंदर सुरीला गीत गाना चाहती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं गाऊं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो बिजली है और जो पानी है, देखो बिजली जो है ना, यहाँ पे वो सब कुछ साफ कर रहा है। क्या साफ कर रहा है, मतलब देखो, वो बिजली सब कुछ साफ कर रहा है। कृष्णा जी आने वाले हैं कि बोलते हैं ना कि जब बहुत अच्छी वैसी बारिश हो रही है कि पता लग रहा है कि कृष्णा जी आने वाले हैं। ठीक है, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश जो बहुत कम समय होती है, तो वैसी बारिश हो रही है आज, जिससे मीराबाई को भनक लग गई कि उसके कृष्ण आने वाले हैं। और वो बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि शायद मीराबाई ऐसा सोचते कि बारिश इसलिए होती है ताकि जो जब कृष्णा जी आए तो सब कुछ साफ सुथरा धुला हो। तो बारिश सब कुछ साफ सुथरा धुला कर रही है, और जो बिजली है वो कृष्ण जी को रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो उनका शायद हो सकता है ऐसा। तो आइए हम इसको पूरा, अब हमने उससे पढ़ लिया, तो अब हम इससे पढ़ते हैं। तो बरसे बदरिया सावन की, मतलब मीराबाई बोल रही है कि सावन मतलब ऐसे कुछ ऐसा पानी बरस रहा है, कुछ ऐसी बारिश हो रही है जो बरसों में कभी नहीं हुई। सावन की मन भावन की, मतलब सावन, जो ये सावन आया है वो मेरा मन पूरा खुश कर दिया है उस सावन में। और मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो सावन है, ये जो वर्षा हो रही है, ये मेरा मन खींचे चला जा रहा है अपनी तरफ। और इन सब चीजों से मेरे को भनक लग चुकी है, मेरे को पता चल गया है कि मेरे जो हरि है, मेरे जो कृष्ण है, वो आने वाले हैं। और इसीलिए चारों ओर से उमड़ घुमड़ के, चारों ओर से बिजली जो है वो चमक रही है, पानी जो है वो बरस रहा है। नन्ही नन्ही बूंदे जो जो नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही हैं, और एक बहुत ही ठंडी और साफ सुथरी हवा जो है वो साथ में चल रही है। तो मीरा के प्रभु, मेरे प्रभु जिसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए गिर को अपनी छोटी उंगली में धारण किया था, तुम्हारे आने तुम्हारे आने की खुशी में मैं एक तुम्हारे आने की खुशी में मैं एक सुरीला गीत गाना चाहती हूँ। तो मीराबाई थी इन चीज की, इस पूरी कवि कवि ठीक है, कवि थी इनकी पूरे चैप्टर की। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, मतलब ये चैप्टर समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी मेरी वीडियोस आने वाली हैं, तो हिंदी में भी और भी सब्जेक्ट्स की, तो उन्हें भी जाके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।